आप पसावन भी बोलते हो। जो चावल बनने के बाद पानी बच जाता है उसको फेंक देते हो ना, वो माड़ वो पसावन पी करके मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया के अंदर जन्म दिया। मेरी माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता। जब धीरे धीरे थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई तो पढ़ने का बड़ा शौक था, पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात इतनी खराब थी, पैसे ना होने की वजह से परिवार के लोग मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। मैंने अपनी जिद पे, अपनी जबरदस्ती घर से निकलने के बाद पढ़ाई की शुरुआत किया। बहुत कम टाइम में, कम उम्र में मैंने मेहनत करके पढ़ाई करी और सोच ही रहा था कि जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा काम करूं जिससे हमारे परिवार का दर्द, हमारे परिवार की तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह मुझे दिखाई नहीं दी कि जहां पे मैं जाकर के 50,000 1 लाख रुपया कमा सकता हूं। लेकिन आप ही की तरह एक मेरे क्लास फ्रेंड का, एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास और वो कॉल ने मेरी जिंदगी बदल डाली। उसने मुझे कहा कि मैं एक कंपनी की शुरुआत किया हूं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं बोला क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि 3 महीना मेहनत करने के बाद आप महीने के 10 से 15,000 रुपया कमा सकते हो। कितना हजार? मेरे लिए 10-15,000 बहुत ज्यादा था। मैंने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद जो पॉलिसी होती है, डॉक्यूमेंट पैसे लेकर के मैंने आया, काम को देखा और समझा और मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा। हेलो, मुझे ये काम अच्छा, और मैंने इस काम को ना करने का डिसीजन लिया। लेकिन मेरी अप्लायंस ने, मेरे सीनियर अप्लायंस ने पूरी ताकत लगाई और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कहानी लिखने के लिए पूरी ताकत लगा करके मुझे समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। 7 दिन के बाद इस काम को छोड़ करके मैं चला गया। दोबारा मेरी अपलाइन ने मुझे फॉलो किया, मुझे समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में एक क्रांति पैदा कर सकती है। मुझे दोबारा उनकी शब्दों पे भरोसा हुआ और लौट करके दोबारा आया, और आने के बाद मैं इस काम को समझना शुरू किया। मेरी अपलाइन ने कहा कि सबसे पहला काम अगर आपको करना है तो वो ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखते हो? मैं बोला कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हूं। दूसरा काम उसने कहा कि जिस प्रकार से एक इंसान को जीने के लिए रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है, उसी प्रकार से इस कंपनी के अंदर कामयाब होने के लिए आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैंने बोला लिस्ट भी बना लूंगा। मैंने लिस्ट बनाया, काम की शुरुआत की। स्टार्टअप में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लोगों ने विरोध किया, मजाक उड़ाया, गलत साबित किया, परिवार के लोग भी मजाक उड़ाए, लेकिन मैंने डटा रहा, खड़ा रहा, काम करता रहा। अगर आज वही नसीर की बातचीत करूं तो आज अगर अपना इंट्रोडक्शन आपके बीच दूं तो मेरा नाम नसीर है और मैं उसी डिस्ट्रिक्ट अररिया का रहने वाला हूं। लेकिन आज अपनी अचीवमेंट की बात करूं शॉर्ट में, तो आज हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचा होगा, कोई हवाई अड्डा नहीं बचा होगा जिस एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे पे नसीर फ्लाइट से गया नहीं होगा। हेलो, अगर उसी नसीर के अचीवमेंट की बात करो तो जो कभी साइकिल में ट्रैवल नहीं कर पाता था, जिनके घर पे एक साइकिल नहीं थी, उनके पास 2 व्हीलर की लाइनें लगी हुई है। अभी रिसेंटली मैं मार्केट में थोड़ा चाय पीने के लिए गया, एक गाड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाइक 3.5 लाख की बाइक थी। मुझे अच्छा लगा, शोरूम में जाके बोला भैया बाइक दे देंगे क्या? बोले बिल्कुल सर। हम बोले दे दो यार। मैंने बाइक परचेज किया, घर पे जब लेके आया पापा देख के बोले ये क्या? मैंने बोला चाय पीने गया था पापा, बाइक अच्छा लगा लेके आ गया। हेलो, आज मेरे पास चलने के लिए खुद की 4 व्हीलर है। आज जो नसीर कभी ना झोपड़ी के महल में कभी रहा करता था, बारिश की बूंदें बिस्तर पे आती थी,
आज वो नसीर अपने दम पे अपनी कमाई से इस उम्र में आज के टाइम में लगभग 70 लाख की हवेली में रहता हूं। आज के टाइम में मेरी जिंदगी के अंदर आज कोई चीज की कमी नहीं है। हेलो, कोई चीज की कमी नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, सब चीज है मेरे पास। लेकिन ये सारी चीजें कैसे हुआ, मैं आपके कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सुनेंगे आप? इस देश के अंदर जिस मिट्टी पे आपका और हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में पैदा होने वाले कई तरह के लोग हैं। मैं एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देता हूं जिसका नाम है दशरथ मांझी। नाम सुना कभी आपने? अगर मैं उनकी जिंदगी की बातचीत करूं आपके सामने, तो वो व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिया, झोपड़ी के महल में रहते थे, मकान में रहते थे, और उनकी बीवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ था, सही समय पे बीवी हॉस्पिटल पे पहुंच नहीं पाई और वहीं पे बीवी दम तोड़ दी। उनके पास ऑप्शन था कि मेरी बीवी दुनिया छोड़ के चली गई, कुछ दिन कम बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम भी भूल जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मेरी बीवी जिस काम इस दुनिया को छोड़ के चली गई है ना, तो दूसरी की बीवी को इस कारण से दुनिया छोड़ के जाने नहीं दूंगा। यानी कामयाब होने के लिए कारण होना बहुत जरूरी है। क्या आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? उसने छेनी हथौड़ी उठाया और उस पहाड़ को जाकर के तोड़ना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने जाके बोला होगा, गाल में चुम्मा लेकर के तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बोला होगा? क्या बोला होगा लोगों ने? पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहा तू? लेकिन उसने छेनी हथौड़ी की मार को बंद नहीं किया। जब जब लोगों ने टॉर्चर किया, गलत बोला, बोला कुछ नहीं कर सकता, तब तब उनकी छेनी हथौड़ी की मार स्पीड हुई और उसने एक ही चीज बोला कि मेरा नाम दशरथ मांझी है, साले जब तक तोड़ेंगे नहीं साले तब तक छोड़ नहीं सकते हैं अपनी जिंदगी। एक कारण पैदा कि अपनी जिंदगी के अंदर आज दशरथ मांझी की कहानी को पूरी दुनिया पढ़ती है। एम आई राइट? क्या सही कह रहा हूं मैं? पूरी दुनिया उसकी कहानी को पढ़ती है, पूरी दुनिया आज दशरथ मांझी को जानती है। कामयाबी अगर आपको चाहिए, आपके पास कामयाबी का कारण होना बहुत जरूरी है। रात के 9:15 बजे खुले आसमां के नीचे आप इस उम्मीद से बैठे हो कि अगर आज हम सबके ग्रेट अपलाइन अगर BMW में बैठ के आए हैं तो कल हमारे पास भी होगा। यस सर, यही उम्मीद से बैठे हैं सब लोग। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि इस दुनिया के अंदर रेस जीत के किसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो आपको मालूम होगा कि सर जो दौड़ने की प्रैक्टिस किया हो, जो रात के 3 बजे जा करके रोड पे जाके प्रैक्टिस किया हो, यस सर नो? ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति ने रेस जीत करके वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता था, जिनकी दोनों टांगे थी, जिनके पास दौड़ने का कला था। इस दुनिया के अंदर दौड़ करके वर्ल्ड का खिताब उसने जीता था जिसकी एक टांग नहीं थी, सिर्फ एक टांग के बल पे जाकर के रेस जीत के दिखाया था और पूरी दुनिया को बताया था कि तुझे कामयाबी चाहिए तो तेरे पास कारण होना बहुत जरूरी है। यस सर। उस कारण की वजह से वो एक टांग पे अपनी कामयाबी को अचीव किया है। आपके पास भी कारण होना चाहिए। हेलो, अगर मैं आपसे कहूं इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वजन उठाने वाले कौन है, तो आपका जवाब होगा बॉडी बिल्डर, जिनके पास ज्यादा ताकत है। यस, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली वो मां है। जिस मां का एक बच्चा, एक बेटा एक मिनी ट्रक के नीचे जाकर दब जाता है, वो मां दूर दूर तक देखती है कि मेरा बचाने वाला बेटा को कोई है या नहीं है। दूर दूर तक उस मां को कोई नजर नहीं आता है। उस मां के पास 2 विकल्प है। पहला, अगर मैं इस मिनी ट्रक को आज नहीं उठाई
तो अपने बच्चों को गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए देखूंगी। दूसरा, अगर मेरे पास आज ताकत होगी तो मैं इसे आज बचा लूंगी। दूर दूर तक नजर देखने के बाद जब कोई नजर नहीं आता, वो मां जाती है और अपने ताकतों से नहीं, अपनी कारणों से अपने बच्चों को बचाने की वजह से उस मिनी ट्रक को अपने हाथों से उठाती है, अपने बच्चों को बाहर करती है और दुनिया को एक संदेश देती है कि दुनिया वालों सुनो, तुझे कामयाबी चाहिए तो कामयाबी का कारण तेरे पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम रॉयल हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे पास अगर कोई कारण नहीं है तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं। कारण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आज आपको इतनी बात कहना चाहूंगा रात में कि खुले छत के नीचे जितने लोग आप बैठे हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जानते हैं आप? एक नारा लगा के गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। रॉयल हेल्थ इंडिया का एक नारा है कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, तुम मुझे 365 दिन यानी 1 साल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर, रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर समय दो। अगले 7 पीढ़ी पैसों की गारंटी हम लेने के लिए तैयार हैं। 7 पीढ़ी तक पैसों की कमी नहीं होने वाली है। 7 पीढ़ी आपकी मेहनत की वजह से सुकून की नींद सोने वाले हैं। हेलो, जब जब लोग आपको टॉर्चर करे, जब जब आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, आपको लगे कि यार लगता मैं जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोग तो मेरा विरोध करते हैं, तब तब अंदर से एक ही बात बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं इसे करके दिखा सकता हूं, मैं इसे करके दिखा सकती हूँ। क्या बोल सकते हो? जब जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम हो, एक ही बात बोलना कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करके दिखा सकता हूं। इसीलिए भूलना मत कि आप कमजोर हो। आप ही की तरह नसीर एक समय था पीछे बैठ के किसी की कहानी को सुना करता था, तो मुझे लगता था पता नहीं मैं भी बनूंगा, तो अपलाइन बैठा के बोलते थे तू भी बनेगा। अपलाइन बोले थे 10,000 रुपया महीना कमाएगा, तो मुझे लगता था 10,000 आएगा, आया। फिर बोला अपलाइन 20,000 आएगा, तो मुझे लगता था 20,000 भी आएगा। अपलाइन बोले 50,000 आएगा, मैं बोला मैं, बोले यस 50,000 भी आया। अपलाइन बोले एक समय आएगा महीने का 1 लाख आएगा, तो मुझे लगता था 1 लाख मैं कमाऊंगा। पूरा एरिया, समाज, टीचर, फटीचर सबको देखा, कोई 1 लाख रुपया महीने नहीं कमा रहा था, लेकिन अपलाइन ने बोला तू कमाएगा। फिर अपलाइन ने बैठा के बोला तू महीने का 2 लाख भी कमाएगा। दुखी आत्मा लोग सुनो, जो परेशान हो, डिस्टर्ब रहते हो, पता नहीं कब तक चलेगा, मेरा क्या होगा। अपलाइन ने बोला कि महीने का 5 भी आएगा, तो मुझे लगता था पता नहीं सच भी बात है क्या। हेलो, अपलाइन ने बोला एक समय आएगा 10 भी आएगा। हाय हाय, क्या जिंदगी है। अपलाइन बोले एक टाइम ऐसा आएगा तुम इतने पैसे कमाओगे ना, सोच नहीं सकते हो। और आज आपको अपनी कमाई बता के नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना बोल के जा रहा हूं कि आपके एरिया, आपके समाज, आपके इर्द गिर्द कोई बढ़िया इंजीनियर, कोई बढ़िया प्रोफेसर आज के टाइम में जितना महीने का इनकम करता है ना, आज नसीर इस उम्र में उससे ज्यादा महीना में सरकार को टैक्स पे करता है आज के टाइम के अंदर। इसीलिए आप किंतु परंतु की दुनिया छोड़ो, एक ही सोच, एक ही विचार, रात 2 बजे जागो, 3 बजे जागो, 4 बजे जागो, उठ के एक ही बात बोलो, यार डायमंड बनना है। क्या बोलना है? डायमंड बनना है। आवाज नहीं, क्या बोलना है? डायमंड बनना है। लोगों नहीं बनना। अरे नारी शक्ति में तो सबसे ज्यादा ताकत है। क्या बनना है? आवाज नहीं, क्या बनना है? डायमंड। क्या बनना है? डायमंड। क्या बनना है? एक ही सोच, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। एक समय आएगा ना कि आपके पास खूबसूरत घर होगा,
घर के सामने खूबसूरत एक कार होगी और उस कार के अंदर ना मुस्कुराते हुए आपके फैमिली नजर आएंगे। मजा आएगा नहीं आएगा? इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। अरे काम ही करना है तो ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम गूगल पे सर्च करने पे मजबूर हो जाए। आज मैं पैसे कमाता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज न जाने हमारी टीम के अंदर कितनी लोग महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, हेलो 8 लाख, 18 लाख कमाते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। आज आप सबके अपलाइन में आते हैं ओम बाबू, जानते हो आप? बड़ा चतुर आदमी था, 1000 सवाल करता था मेरे पास बैठ के, सर कैसे होगा, ये कैसे होगा? मैं बोलता था बहुत बड़ा होगा। आज देखो कितने पैसे कमाते हैं। हेलो, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता हूं, आप खुद जानते हो। हेलो, ऐसे एग्जाम्पल की कमी नहीं है। मेरी सोच आपको बता के जाता हूं। रॉयल हेल्थ इंडिया एक आने वाले टाइम की एक क्रांति है। लोगों का ये ब्रांड, अरे चाहे मैं आपको बोल के जा रहा हूं, लोगों का एक सपना बन चुका है और आने वाले टाइम के अंदर लोगों का इतना बड़ा सपना बनेगा कि लोग एक ही बात बोलेंगे, हिंदुस्तान के अंदर किसी जगह काम करना है तो एक जगह का नाम जरूर बताएगा जिसका नाम होगा रॉयल हेल्थ इंडिया। एक जगह का नाम होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि हम लोगों की सोच है, हमारी सोच है कि कुछ टाइम के बाद आपको नजर आएगा। मेरी सोच है कि इस देश के अंदर जिस जिस कोने में भारत का झंडा लहराया जाता, आने वाले टाइम में उस गली में हमारे चाय का झंडा फहरा करके लोगों को दिखाएंगे। इसीलिए हम काम कर रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड? यस सर। आवाज नहीं, आर यू एक्साइटेड? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। आवाज नहीं, हाउ द जोश? यस सर। बनेंगे डायमंड? यस सर। लोग मजाक उड़ाएंगे भाई साहब। मैं मीटिंग करने के लिए नहीं आया था। अपलाइन बोले मेरे साथ चलो, जबरदस्ती आपके गौरी शंकर बोले सर चलना है, तो मैंने जीन्स पहना और आपको पीछे आ गया। लेकिन आप ये मत समझो कि हमने नॉर्मल कपड़ा पहन के आई है। एलन सोली का ब्रांड का ना भाई साहब ब्लेजर पहना हूं। गूगल करोगे समझ में आ जाएगा आपकी औकात। घड़ी पहना, उसका रेट देखोगे समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है। हेलो, इसीलिए मैं कहता हूं ना भाई साहब, जागो और जगाओ। और आप भी जागो और लोगों को जगाओ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ मिलेगा आपके जीवन के अंदर, बहुत कुछ होगा। जब जब लोग मेरे को दर्द देते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे मेरी जिंदगी के अंदर, तो मैंने एक शेर लिखा था, बहुत फेवरेट शेर है मेरा, सुनिए आप। मीटिंग खत्म, लास्ट मेरा शेर है कि हम लाख सही हैं पर लोग खराब कहते हैं। हेलो, हम लाख सही है पर लोग खराब कहते हैं, बिगड़े हुए लोग हमें नवाब कहते हैं। हेलो, हम लाख सही है पर लोग खराब कहते हैं, बिगड़े हुए लोग हमें नवाब कहते हैं। अरे हम तो ऐसे भी बदनाम हो चुके हैं कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो लोग शराब कहते हैं। इसीलिए आप सबको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग का चेहरा मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा ना कि अपलाइन मार के उसको यहाँ पे भेजे हैं। अरे ये बिजनेस आपका, आप मालिक हो। बाहर में साले नौकर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन रॉयल हेल्थ इंडिया बोलती है कि मालिक बनो, मालिक। क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? मालिक। मालिक बनो, मालकिन बनो। सिर्फ किचन में जाकर के ना, छलनी लेकर के ना खाली सब्जी बनाया मत करो। मालिक बनो, मालिक। बहुत बड़ी दुनिया है, विदेश का यात्रा करना है, अभी बहुत सारा कुछ है। अभी 4 और 5 तारीख को दिल्ली के अंदर इतना शानदार एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं ना भाई साहब, याद करेगी याद। इसीलिए आपके मन के अंदर कोई विचार है, हटाओ और एक अच्छा विचार लाओ कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे भी हिस्ट्री क्रिएट करनी है। बाकी आप सबने मेरे साथ लगभग 20 मिनट टाइम दिया, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल।
मैं परवरदिगार से आप सबके लिए दुआ करूंगा कि परवरदिगार आप सबकी जिंदगी में कामयाबी दे, परवरदिगार आप सबकी लाइफ के अंदर खुशी दे। बट जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, मानो पैसे इस नियत से मत कमाना कि पैसे कमा के अय्याशी करनी है, पैसे इस नियत से कमाना कि पैसे कमा के गरीबों की मदद करनी है, यतीम जिनके माता पिता मर चुके हैं उनका सेवा करना है, गरीब घर की लड़की है रिश्ता नहीं हो पाता है 10-20 हजार 50 हजार रुपया दे करके उनका रिश्ता करवाना है। दुनिया में माता पिता और गरीब लोगों की अगर दुआएं आप लेते रहोगे, खुदा कसम आपको कह रहा हूं, रात के अंदर दुनिया का कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया कि आपको कामयाबी से रोक दे, कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। इसीलिए ईमानदारी से काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। लव यू। आप लोगों से जब दोबारा मिलेंगे तो मेरी 2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसमें हंसाएंगे भी और आपको रुलाएंगे भी। आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबका। थैंक यू।